हर हर महादेव। कैसे आप सभी? महादेव का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। आज एक बहुत अच्छी कथा है, धार्मिक और लाभदायक स्थान है। ब्रह्मा जी जिस समय सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय उनसे एक गयासुर नामक बलवान का जन्म हुआ, दैत्य कुल में। अब ये सत्य है कि वह दैत्य वंश में तो था, पर दैत्य वाला स्वभाव नहीं था। वह भगवान से बहुत प्रेम करने वाला था, बहुत स्नेह करने वाला था। नारायण भगवान का बड़ा उपासक था। नारायण भगवान का उपासक होने के नाते उसके मन में एक चीज बार बार खटकती थी, और वो बात यह थी कि मैं चूंकि दैत्य कुल से हूं, तो लोग मुझे दैत्य ही ना समझे। मैं ऐसा क्या करूं कि दैत्य कुल में भी रहकर लोगों का कल्याण कर सकूं, लोगों का भला कर सकूं। ये उसकी इच्छा थी कि मेरी वजह से लोगों का भला हो। तो ऐसा क्या करे? गयासुर ने भीषण तपस्या की। अच्छा, सभी दैत्य लोग जो तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी की या शंकर जी की, हाँ या ना? लेकिन यह जो था गयासुर, इसने तपस्या की भगवान नारायण की। बहुत प्रेम करता था भगवान नारायण से, बहुत ज्यादा वाला। नारायण भगवान की तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि देवता झुलसने लगे स्वर्ग में। इतनी कठोर तपस्या की। सब कह रहे हैं महाराज आप जाइए, आप जाइए, इस दैत्य को वरदान देकर आइए। ब्रह्मा जी के पास सभी देवता गए, ब्रह्मा जी नारायण के पास गए। हे महाराज आप इसे कुछ वरदान देकर आइए, ये जो चाहता है इसकी इच्छा पूरी करके आइए, अवश्य करके आइए, महाराज कृपा कीजिए इसके ऊपर। नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। नारायण भगवान प्रकट हुए और नारायण भगवान ने कहा चलो कोई वरदान मांगो, क्या चाहते हो? हम तुमसे प्रसन्न हैं। नारायण भगवान को अपने सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुए, दंडवत प्रणाम किया गयासुर ने। भगवान बोले तुमने जो तपस्या की हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, बोलो क्या चाहते हो? वो कहने लगा महाराज मेरे अंग में समस्त तीर्थों का पुण्य समा जाए। मुझे आप ये वरदान दीजिए जो मुझे देखे उसके पाप तुरंत नष्ट हो जाएं। जो एक बार मुझको देख ले वो सीधा स्वर्ग जाए, नरक न जाना पड़े उसे, यमलोक न जाना पड़े उसे। ये आशीर्वाद दीजिए, मुझे वरदान दीजिए। नारायण मुस्कुराने लगे। नारायण कहने लगे इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी तुम अपने लिए कुछ ना मांग रहे हो। किसके लिए मांग रहे हो? जो मुझे देखे उसके पाप समाप्त हो जाए, उसे नरक न जाना पड़े। छोटा मोटा नहीं था, बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा था। उसकी जो चौड़ाई बहुत ज्यादा थी, बहुत लंबा चौड़ा था महाराज, साधारण नहीं था। भगवान बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, तुमने बहुत अच्छा वरदान मांगा, तुमने सबके कल्याण के लिए वरदान मांगा, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने एवं मस्तु कह दिया महाराज कृपा कीजिए, हमको ऐसा वरदान दीजिए। नारायण प्रसन्न हो गए। नारायण भगवान ने कहा हम तुमको वरदान देते हैं, एवं मस्तु तथास्तु, ऐसा ही हो। जो तुम्हें देखेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, जो तुम्हें देखेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। नारायण भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। गयासुर बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। अब वो घर में ठहर गया क्या? ना, अब उसने पृथ्वी पर परिक्रमा करने का मनोरथ बना लिया। अब सब लोग थोड़ी आएंगे उसके घर में मिलने। समझ रहे हैं का जी? समझ रहे हैं जी? अब सब लोग तुम्हारे घर में आ जाएंगे क्या? पूरी दुनिया तो नहीं आ सकती ना, तुम्हारे गिने चुने लोग आएंगे। अब उसने सोचा वरदान मैंने मांगा है, जो देखे
जो मुझे देखे उसका कल्याण हो जाए, जो मेरा दर्शन करे वो उसके पाप ही कट जाए। जब ये वरदान मांग लिया तो सब लोग तो नहीं आ सकते हैं, तो क्या करा, वो करा क्या, पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। अब रास्ते में भी जो देख लेगा उसके तो पाप कट ही न जाएंगे जी। गयासुर ने कहा नहीं, हम हर जगह जाएंगे। गयासुर ने कहा हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो इसके लिए हम यात्रा पर निकल जाएंगे। गयासुर यात्रा पर निकल गया। अब महाराज जहां जहां होकर गया, गयासुर को जो देख ले उसका कल्याण हो जाए। हो गया कल्याण सबका। महाराज उसने यात्राएं इतनी कर दी, वो ऐसे दर्शन देने लगा सबको, यमपुरी का सिस्टम पूरा डगमगा गया जी। अब यमपुरी पूरी की पूरी खाली हो गई, नरक कोई जा ही नहीं रहा था। धर्मराज बोले गजब हो गया, ऐसा क्या हो गया भाई पृथ्वी पर जे सबने पाप करना बंद कर दिए। ये कढ़ाई में जो तेल पड़ा है खौल रहा है, इसमें कोई तो आए तलने के लिए। इतने इतने कई कई हजार योजन वाले हमने नरक बना रखे हैं, यहाँ कोई झांक ही नहीं रहा है, इनका क्या होगा जी। अब गयासुर के इस कार्य से उसने निर्णय किया वो चलता ही रहना है मुझे। वो चलता रह रहा था लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए मुझे चलते रहना है। वो चलते रह रहा था। धर्मराज गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी गए नारायण भगवान के पास, बोले क्या दे आए यार उसको। महाराज क्या दे आए इसे। बोले क्या हो गया, पृथ्वी से सारे पापी मिटा दिए, सब स्वर्ग बैकुंठ स्वर्ग जा रहे हैं, ये नरक पूरा खाली, यमपुरी की तरफ नरक सारे खाली हैं। ऐसा क्या वरदान दे आए। नारायण भगवान मुस्कुराए, हम क्या करें, परोपकारी आत्माएं होती ही कुछ ऐसी हैं जो अपना चाहे जो हो जाए, लेकिन परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीड़नम, दूसरों के उपकार के लिए जी रहा है वो। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी ब्रह्मा जी ने उस वरदान मांगा कि सबका कल्याण हो जाए, मुझे जो देखे, ये वरदान मांगा उसने। अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं है। महाराज यमपुरी का सिस्टम डगमगा गया, वो चलते रह रहा है, रुक ही नहीं रहा है। कुछ तो ऐसा करो कि रुक जाए। भगवान बोले हम तो वरदान दे आए, रुके कहां, कुछ तो करो कि रुक जाए। बोले काम करो ब्रह्मा जी, आप ही कोई लीला करो, आप कुछ साधन करो, ऊपर से फिर हम बनाते हैं। ब्रह्मा जी गयासुर के पास में गए, और जब ब्रह्मा जी गयासुर के पास में गए तो गयासुर से कहने लगे, गयासुर तेरी देह बड़ी शुद्ध है, तेरी देह बड़ी पवित्र है, ऐसे पवित्र स्थानों पर तो यज्ञ करना चाहिए, तू लेट जा, हम तेरी देह पर यज्ञ करेंगे। गयासुर बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं इतना शुद्ध हूं कि ब्रह्मा जी को मेरे देह की आवश्यकता है। वो लेट गया जी, लो आप यज्ञ करो जी। गयासुर से ब्रह्मा जी ने कहा हम तुम्हारे तन पर यज्ञ करना चाहते हैं। बोले आई एम रेडी। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, सब देवता उसके ऊपर बैठ गए, इतना लंबा चौड़ा था, सारे देवता उसके ऊपर बैठ गए। हुआ क्या, चलना फिर भी बंद नहीं हुआ उसका, वो चलता ही जा रहा था। उसके बाद भी खिसक रहा है वो, जितनी जगह जाऊंगा सबका कल्याण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले ये तो यज्ञ भी हो रहा है लेकिन ये तो रुक ही नहीं रहा है। तब उसके ऊपर एक शिला रख दी, बहुत भारी शिला रख दी, शायद इससे उसका चलना रुक जाए, तब भी नहीं रुका जी वो। ब्रह्मा जी ने नारायण की तरफ देखा, अब तो कुछ करो, कुछ तो करो प्रभु। भगवान स्वयं आकर उस शिला के ऊपर आकर बैठ गए, और जैसे ही गदाधारी प्रभु नारायण को आया हुआ देखा तो प्रभु की मर्यादा को रखने के लिए वो स्थिर हो गया, और जिस जगह पर वो स्थिर हुआ वो 5 कोस में, इतना विशाल था वो, 5 कोस में स्थिर हुआ।
और वो 5 कोस में जब स्थिर हुआ, भगवान ने कहा, गयासुर हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, हमारे लिए तुमने इतना मान रखा कि तुम स्थिर हो गए आते ही, कुछ वरदान मांग लो। भगवान ने गयासुर से कहा, गयासुर अब तुम हमसे वरदान मांग लो। बोले महाराज अब जब देना ही है, आपने गदा मारी दी है, मर ही रहे हैं, मरना था गयासुर को, अब एक प्रार्थना और सुन लीजिए। बोले क्या? आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो लोग मर चुके हैं उन लोगों के नाम से कोई भी ऐसा कार्य यहां आकर, इस स्थान पर आकर जहां मेरा वध हुआ, यहां आकर अगर कोई अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए कोई भी कार्य करे, करने वाला और जिसके लिए किया गया, वो दोनों ही आपके धाम को चले जाएं, दोनों को अधोगति से मुक्ति मिल जाए, ऐसी कृपा कीजिए महाराज। दोनों को मुक्त होना है। नारायण भगवान भी मुस्कुराए, बोले वाह गयासुर वाह, पहले भी वरदान मांगा तो जन कल्याण के लिए मांगा, और अभी भी वरदान मांग रहा है तो जन कल्याण के लिए मांग रहा है, अपने लिए तूने कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो धन्य हो गया तेरे जैसा भक्त पाकर, मैं धन्य हो गया। बता और कुछ चाहिए तो बोल। बोला और कुछ नहीं चाहिए, एक और कृपा कर दो, आप भी अब यहीं रुक जाओ, आप छोड़कर नहीं जाओगे इस स्थान को। गयासुर ने इनको भी अब रुकने के लिए बोल दिया। भगवान ने उस स्थान का नाम गयासुर का आधा नाम ले लिया, गया। और आज भी विष्णु पद उसी शिला पर बना हुआ है जो शिला गया के ऊपर रखी गई थी। कैसी लगी गयासुर की कथा? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कीजिए, और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।